नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केलो महाआरती को लेकर। केलो महाआरती जो कि रायगढ़ की एक परंपरा बन चुकी है। ख़ास तौर पर मकर संक्रांति के दिन हर साल ये आयोजन होता है और 8वां साल बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। और मकर संक्रांति में केलो महाआरती के बाद हम बातचीत करने बैठे हैं जयंत ठेठवार जी से, जिनका इनिशिएटिव ये था, जिन्होंने ये परिकल्पना की थी कि कैसे केलो महाआरती के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और एक श्रद्धा के साथ जो है हम केलों से जुड़ें और केलों के उद्धार के लिए हम सोचें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि केलों के तट पर जो संस्कृति का प्रवाह है वो हमें जो है रायगढ़िया होने का एहसास कराता है। और अगर हम रायगढ़िया हैं तो हमारी जिम्मेदारी है केलो मैया के प्रति, केलो नदी के प्रति। तो इस साल ही बहुत अच्छा आयोजन रहा और काफ़ी लोगों की सहभागिता के साथ जो है व्यापक जन सहभागिता के साथ ये महोत्सव के रूप में केलो महाआरती संपन्न हुई। सबसे पहले जयंत ठेठवार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक परंपरा का रूप जो है इसको तो मिल गया है, केलो उद्धार समिति है या आपसे जुड़े हुए तमाम लोग हैं। भले आपने शुरुआत की, एक कम से कम विचार मन में आया, जुड़े पूरा शहर जुड़ गया इससे। इस साल को लेकर क्या कुछ आपने महसूस किया, जो लोगों का जुड़ाव रहा, उसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के जैसे ही बाकी लोग भी सहयोग किया। आप तो विशेष रूप से शुरू से सहयोग करते आ रहे हैं। केलो महाआरती जो है, एक हम पुरानी बस्ती में रहते हैं और पुरानी बस्ती तो हो के नदी निकलता है। बचपन से हम लोग नहाने भी जाते थे। हमारे यहाँ 10 कर्म अन्य परंपरा जो होता है हिंदू धर्म का, वो भी वहाँ संपन्न होता है। तो केलो नदी से एक विशेष लगाव रहता ही है। और केलो नदी जो है कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि जीवनदायिनी तो है ही। आज इतना बड़ा जल योजना जो अमृत मिशन है वो भी एक जो है केलो नदी से ही है। केलो नदी जो है आज लगभग 90% जनता को पानी उपलब्ध करा रही है। ऐसा स्थिति दुर्दशा जब हम लोगों ने हमारे समिति ने जब ये सब जाके समझे देखे तो बहुत गंदा लगता था, क्योंकि चूंकि मैं नगर निगम से जुड़ा हुआ हूँ तो स्वाभाविक है कि ऐसी बात जो सबको पानी मिल रहा है और वो समय समय पे गंदा मिलता था, तो इसके लिए विचार किया गया और हम लोगों ने हमारे बस्ती के समिति एक गठित किया और हम लोगों ने अपने तरफ से सर्वे किया। हम ये भी जानते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे होती है कि इसमें कार्य करने में बहुत कठिन होता है, अच्छे कार्य करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। तो हम लोगों ने इसे एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया और मुद्दा ये बल्कि कोई भी सरकार आए, किसी दल का भी आए, हम इसे राजनीति से ऊपर उठकर शहरवासियों के ध्यान आकर्षित करवाएंगे। जी, इसमें जो परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम देखें तो आरोपों का दौर भी चलता है आपको लेकर कि आप केलो महाआरती के बहाने कहीं न कहीं, हालाँकि ये सवाल बाद में आना चाहिए था, लेकिन आपने वो बात कही तो मुझे लगता है ये सवाल यहाँ आना ज़रूरी है कि आप जो है केलो महाआरती के माध्यम से अपनी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बात आती है और ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक कार्य करेंगे और वो दूसरे तरफ से वो राजनीतिक व्यक्ति है, तो उसमें किसी के बोलने और नहीं बोलने का बात ही नहीं होता है। आप सकारात्मक काम करेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। सकारात्मक काम है ये, तो राजनीति में मैं रहूं या ना रहूं, और भी व्यक्ति हैं जो हमारे समिति के लोग जो अच्छे कार्य करेंगे उसको तो लाभ मिलेगा ही। ये एक अच्छा कार्य है। हम लोग चाहते थे कि आने वाले वर्षों में किसी दल का भी कोई भी विधायक, सांसद, प्रत्याशी हो, वो केलों को एक मुद्दा बनाए और केलों के सुधार के लिए, केलों के रख रखाव के लिए ये एक मुद्दा बने। लेकिन हम देखते हैं चाहे भाजपा की सरकार रही हो इसके पहले 15 साल और फिर आपकी सरकार आई अ, राज्य में और उसके बाद निगम में भी आपकी सरकार थी। लेकिन
केलों को जो इसको प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका, इसको बदहाली से नहीं बचाया जा सका। एक बार कहते हैं कि ऊपर बांध बन गया है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो अपना गंदा पानी वहाँ फेंकते हैं, वेस्ट जो है केलो नदी में छोड़ते हैं। इधर शहर की हम बात करें, रायगढ़ शहर में आप कहते हैं अमृत मिशन योजना, लेकिन अमृत मिशन भी पूरा नहीं हो पाया। अभी भी जो है नालों का पानी जो है जाके उसमें समाहित हो रहा है केलों में। तो कैसे ये हम भविष्य में कल्पना करें, कैसे शहरवासी जो श्रद्धा के साथ केलों से जुड़े हुए हैं, वो महाआरती के माध्यम से, तो कैसे हम ये महसूस करें कि कैसे हम ये समझें कि आगे जाकर केलों का भविष्य बेहतर हो सकता है? क्या केवल महाआरती भी ही एकमात्र उपाय है या इसमें और ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा बात आपने सामने लाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम पहले ही ये जानते थे और सोचते थे कि हम कराने के लायक सक्षम नहीं है। हम तो जागरूकता लाने के लिए किए, और इसको राजनीतिक व्यक्तियों, जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार, जिला प्रशासन, इसको ध्यान में रख के हम लोग पूर्व में सीएम साहब को भी बुलाए थे, ध्यान आकर्षित करवाए थे। तो ये हमारी एक प्रयास है। हम जानते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। जो सक्षम लोग हैं उसके सामने लाना और इसे उनके ध्यान आकर्षित कराना, ये समिति का उद्देश्य है। कैसे हम ये मान लें, कैसे हमारी ऑडियंस ये मान ले कि जयंत ठेठवार, जो कि लगातार 6 बार पार्षद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, और अब वो कहते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, ये बात कैसे गले उतरेगी? आखिर कहीं न कहीं आप जैसे लोगों की बात को प्रशासन सुनेगा, क्योंकि आप लोग उस पावर में रहे हैं, उस व्यवस्था के अंग रहे हैं आप। तो कैसे ये चीज़ गले उतरे कि नहीं साहब ये बात नहीं सुनते, चाहे प्रशासन हो या शासन हो? ये एकदम से कटु सत्य है कि मैंने पूर्व में भी कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कार्य जो है कराने के लायक सक्षम नहीं होता। ये व्यापक योजना बनना है इसमें। इसमें हम लोगों का जो सोच है कि इसमें रपटा नुमा, 2 आर्च नुमा रपटा बने, जो आकर्षक रहे, और उसमें स्टॉप डैम भी बने। तो उसमें कई काम होते हैं कि स्टॉप डैम बनेगा तो उससे जल का स्तर बढ़ेगा। ये जो आपने कहा आर्च वाला पुल जो है केलों के दोनों मरीन ड्राइव के बीच में, जहाँ तक मुझे याद है कि प्रकाश नायक जब विधायक बने थे शुरू में और आपकी सरकार आई थी, तो एक सर्वे के लिए गए थे वहाँ, तो आपने प्रपोजल दिया था कि एक आर्चनुमा पुल जो है बनना चाहिए, देखने से खूबसूरत भी लगे और पैदल आना जाना कर सकें लोग, उसमें वाहन की प्रतिबंधित हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस समय नहीं हो पाया। अब जो मौजूदा विधायक हैं ओपी चौधरी जी, वो कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं केलो रिवर फ्रंट के नाम से, तो ये एक अच्छा संकेत मानते हैं इसको आप? हाँ, इसमें जो भी राजनीतिक दल हो और जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, जो केलों के लिए कार्य करेंगे, उसको तो निसंदेह लाभ मिलेगा ही। क्योंकि ये पूरा जो है शहर का जल सप्लाई करता है, और एक मैरीन ड्राइव दोनों तरफ बन चुका है, उसको आकर्षक बनाना है। और इससे लाभ ये भी मिलेगा, 2 आर्च नुमा का जो बात कर रहे थे रपटा का, उससे तो 3 लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ तो जल स्तर बढ़ेगा, दूसरा आकर्षक बनेगा, पाथवे साथ में रहेगा, तीसरा लाभ जो एक घनी आबादी वाली क्षेत्र है, पुरानी बस्ती, जो सर्किट हाउस से सदर हट्टी तक जाती है, यहाँ भी ट्रैफिक दबाव कहीं न कहीं कम होगा उससे। जी, तो आपसे मैं एक और सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि विनायक षडंगी यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विनायक षडंगी जी, केलो महाआरती में या ऐसे तमाम सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों में हमेशा बढ़-चढ़कर शामिल होते हैं, चाहे वो पुरानी बस्ती की गांजा चौक की दुर्गा पूजा हो, या फिर केलो महाआरती हो, या ऐसे तमाम जैसे आयोजन हों। और ना केवल विनायक षडंगी बल्कि विनायक जैसे तमाम युवा जो हैं जुड़कर इसमें पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं। इस साल की महाआरती में भी ऐसे तमाम युवाओं का योगदान बहुत अहम रहा है, और केलो महाआरती का जो पूरी टीम है उसमें ख़ास रोल अदा करते हैं विनायक षडंगी जी। इस साल भी बहुत व्यापक जन समुदाय के बीच, उत्साह के बीच जो है ये आयोजन संपन्न हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? केलो है तो कल है, केलो मैया की जय। छत्तीसगढ़ सामाजिक मंच ये आयोजन विगत 8 वर्षों से करता आ रहा है, और केलों की स्वच्छता, सुंदरता, अविरलता के लिए हमारा छत्तीसगढ़ सामाजिक मंच प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि हम इसको आस्था से जोड़ें।
जैसे कि हमारे समिति के अध्यक्ष श्री जयंत टिटवार जी ने बताया पूरा कि हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ हद तक सफलता भी पाई है। और हमारा उद्देश्य रहता है कि शासन प्रशासन हम अभी योजनाओं को हमने शासन प्रशासन में रखा और उनका ध्यानाकर्षण करने का कोई प्रयास ही किया है। और ये स्वतः ही इतना मतलब लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई है। और मैंने जैसे बताया कि कुछ हद तक सफलता पाई है। केलों के आसपास में लोग केलो मैया है करके वहाँ गंदगी करने से डरते हैं। हमारा जो प्रयास बहुत हद तक सफल भी हुआ इसमें। इसमें विनायक जी एक चीज़ बताएंगे कि बहुत सारे हम सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी देखते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हों, लेकिन केलो महाआरती से जो हम देखते हैं बहुत सारी संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत रूप से आदमी जुड़ता ही है, चाहे वो आपको चंदे के माध्यम से हो या उपस्थिति के माध्यम से हो, लेकिन संस्थागत रूप से बहुत लोग जुड़ते हैं इससे। देखिए, केलो तो सबकी माँ है, इसलिए सभी सामाजिक संस्था सब दिल से जुड़े हैं। उनका भी वो रहता है कि हम माँ के लिए कुछ कर पाएं, उनकी आस्था रहती है कि कुछ कर पाएं। और हम लोग उनको निमंत्रण देकर बुलाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जैसे भी सहयोग, ऐसे समय नहीं दे पाते हैं, कुछ भी सहयोग हो हम आके कम से कम आरती के माध्यम से माँ को तो वो करें कुछ। इस साल की अगर हम बात करें तो कितने लोगों का आपने अंदाजा लगाया, कितने लोग शामिल हुए होंगे आपके अनुमान के मुताबिक? अब भीड़ तो मतलब स्वतः रूप से भीड़ की जानकारी आप देखते हैं, पूरा देखते होंगे। लगभग जैसे लोगों से सुनने को मिला कि 40-50 हजार आदमी का भीड़ था। और हमने लगभग रायगढ़ के सभी समाजों को, सभी समाज के अध्यक्षों, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो भी उसमें जो प्रमुख हैं, उनको हमने इनविटेशन दिया था और वो सब आए थे। और इस बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मतलब आरती करने का। हमारे बड़े भैया जयंत टिटवार जी करते हैं आरती हमेशा हर साल, तो इस बार मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती करने का मौका मिला। तो अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने एक बार महाआरती कर ली केलो मैया की, तो बाकी जो साल भर का दिन होता है उसमें जब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब मॉनिटरिंग इस बात को शुरू हो जाए छत्तीसगढ़ सामाजिक मंच के माध्यम से कि वहाँ कम से कम हफ्ते में एक बार गंदगी ना, मतलब वहाँ गंदगी को लेकर या लोगों को जागरूकता को लेकर हफ्ते में एक बार ये चाहेंगे कि आप लोग कम से कम ये वहाँ मॉनिटरिंग तो करें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है जिसको और बेहतर करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और ये मॉनिटरिंग हम जरूर करेंगे। मैं आपसे आपके सामने ये मतलब वादा करता हूँ, कोशिश करेंगे कि पूरी समिति के सब सदस्य हफ्ते में एक बार जाके लोगों को, जैसे हम लोग पूरा उस ड्राइव में, मरीन ड्राइव जो है उसमें एरिया में पूरा घूमते हैं, लोगों को गंदगी करने से मना करते हैं और समय देते भी हैं। और इस बार आप ठीक बोल रहे हैं कि ये महीना में या हफ्ता में एक बार हम लोग ये मॉनिटरिंग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी बातचीत करने के लिए। और आखिरी जो प्रतिक्रिया या हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जयंत टिटवार जी, छत्तीसगढ़ सामाजिक मंच की आपने स्थापना की केलो महाआरती के जब विचार में आया तो ये बताएंगे कि हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था की तरफ से? मैं सारे दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारे केलो महाआरती के उद्देश्य को जो आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे नगरवासियों को। और अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले वर्षों में केवल आरती ही महत्वपूर्ण नहीं है, आरती करने से सफाई नहीं होती है और आरती करने से जल स्वच्छ नहीं होता है। हकीकत और वास्तविकता तो ये है कि हम जिला प्रशासन, राज्य शासन, अपने जनप्रतिनिधियों से हम एक मानसिक जो है वो मांग करें, दबाव बनाएं, जिससे कि केलो नदी का उद्धार और स्वच्छता और रख रखाव के लिए एक व्यापक योजना बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयंत टिटवार जी और बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी आप हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।